अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर दाता साहब के कदमों में और मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के पास मौजूद हूँ। बहुत से शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मौजूद हैं और मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पर मौजूद हूँ। मैंने पाकिस्तान के बड़े बड़े जलसे देखे और लोगों को देखा, लेकिन जितना जज्बा और जो इश्क नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मैंने यहाँ पर देखा, मुझे किसी जगह पर देखने को नहीं मिला। यह हमें फैजाबाद में देखने को मिला था। तो मैं मुख्तसर सी बात अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इन भाइयों के जिन्होंने मुझे टाइम दिया। सर, मैं रात के 3 बज चुके हैं, तो क्या अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की पेशरफ हुई है? जी वो कह रहे हैं कल तक आपके मसाइल हल करते हैं। कल तक मसाइल 4 बजे की डेडलाइन आप लोगों ने दी हुई है, तो अगर 4 बजे तक वो डेडलाइन नहीं करते तो क्या लाहे अमल होगा आगे? जी फिर इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी जाएगी। एक तो मेरी पूरी पाकिस्तान की आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मीडिया की मुजरमाना खामोशी, हमारी बदकिस्मती के हमारे घरों पर स्क्रीनों पे मलाला दिखाई जा सकती है, सारा कुछ दिखाया जा सकता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम यहाँ पर बैठे जितने हजूर अलैहिस्सलाम के यहाँ पर चाहने वाले हैं, जो ये बाबा जी हैं यहाँ पर बैठे हैं, ये बाबा जी कोई आम शख्सियत नहीं है। सारी दुनिया में कल देख रहा था कि एक अंग्रेजी चैनल उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई कि खादिम हुसैन रिजवी दुनिया में वो इंसान है कि जिन्होंने इस दौर के अंदर स्ट्रीट पावर का जो मुजाहरा किया है अभी तक किसी ने नहीं किया। इनके नाम पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान 1 घंटे में, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि 1 घंटे के अंदर पूरा पाकिस्तान कभी बंद हुआ हो। और मेरी हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा होश के नाखून ले, ये जो लोग यहाँ पर आए बैठे हैं, ये मौत पर बैत की हुई है उन लोगों ने। आप खुदा का वास्ता जैसे कि लामा साहब फरमा रहे थे कि बराह करम आप इनके मुतालबात को माने और अपना काम आप करते जाएं, लोग अपना काम करते जाएंगे। और मेरी दुआ है हजूर, मेरी आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट है। आप बोले जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मेरी एक आपसे, आप सब लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, देखें हम लोग इस दुनिया में आए, हमने मर जाना है और चले जाना कब्र में, और हमने जवाब वहां पर जाके देना है। और हम वहां पे क्या जवाब देंगे कि मेरे आका मौला आपकी इज्जत और नमूस पर, खत्म नबूवत पर हमला हुआ और ये कौम सोई रही, और फिर वहां से ये तो हजूर, ये तो हुकूमतों के जो हथकंडे होते हैं कि मुआहदा किया और फिर भगा दिया, मुआहदा कोई पूरा किया नहीं। तो इस वक्त इस दौर में जो पाला आप लोगों का पड़ा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी भी हमारी एजेंसियां, गवर्नमेंट एजेंसियां, कि खुदारा पाक फौज इसमें जामन थी, तो बराह करम आप इस चीज को, मसले को हल करवाएं। ये मुल्क जो है ना किसी भी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस दौर के अंदर, तो इस मामले को खत्म करना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, ये सारे लोग, ये कोई यहाँ पे जो है ना अपने घर बार, अपने बीवी बच्चों को सबको छोड़ के आए बैठे हैं, सिर्फ किस लिए? अपने आका मौला की इज्जत और नमूस के लिए, सिर्फ उस जात की इज्जत और नमूस के लिए आए बैठे हैं। आप लोगों ने भी कलमा उन्हीं का पढ़ा है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जितने भी हुकूमती हजूर मिलाद तो आप भी अपने घरों में कराते हैं, उसी नबी का मिलाद करवाते हैं जिसकी खत्म नबूवत पर असेंबली में बैठ के डाके डाले आप लोगों ने, उसी नबी का मिलाद बनाते हैं। तो ये बाबा यहाँ पर बैठा है, ये भी उसी नबी का कलमा पड़ा इन सब ने भी। यहाँ पे सैयदजादे बैठे हैं, बड़े बड़े आस्थानों के लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो मेरी आपसे, यहाँ पर आते हैं, मैं पिछले 4-5 रोज से देख रहा था कि यहाँ पर लोग आते हैं और आके बात करते हैं बाबा साहब से, जी जनाब वो जी ये फलां सड़क बंद है, जनाब उधर से सड़क बंद है, जी उधर से सड़क बंद है। मैं अपने बुजुर्गों से सुना है, बाबा जी से सुना है, इमाम मालिक से किसी ने पूछा था, तो आपने फरमाया था कि अगर उम्मत नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत पर पहरा नहीं दे सकती तो बेहतर मर जाए।